हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम फाइनल की मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो रैंडम सैम्पलिंग दिया है, देव निर्देशन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि देव निर्देशन तकनीक क्या होती है। इस विधि के अंतर्गत निर्देश चुनने की ऐसी इकाइयाँ आती हैं जिनमें निर्देश इकाइयों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के निर्देश में चुने जाने की समान संभावनाएं रहती है। इस विधि में निर्देश के लिए मदों का चुनाव आकस्मिक आधार पर किया जाता है, जिसे किसी की इच्छा के आधार पर नहीं। इस विधि से चुने गए निर्देश के आधार पर लगाए गए अनुमानों की शुद्धता व विश्वसनीयता प्रायिकता के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होती है। देव निर्देशन विधि में निर्देश का चुनाव निम्न से किसी भी एक विधि के द्वारा किया जाता है। लॉटरी मेथड। इस पद्धति में समग्र की समस्त इकाइयों के लिए गोलियां या पर्चियां बनाकर स्वयं आंखें बंद करके या किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति से उतनी पर्चियां उठवा ली जाती है जितनी की इकाइयां निर्देश में लेनी है, और सभी गोली या पर्चियां एक समान होती है या होनी चाहिए। सर्कल घुमाकर। इस पद्धति में एक सर्कल लोहे या लकड़ी के टुकड़े प्रत्येक के विभिन्न पदों में से किसी एक का नाम या क्रम संख्या लिखकर डाल दिया जाता है। फिर उस सर्कल को हाथ या बिजली से घुमाया जाता है ताकि पूरी तरह से मिल जाए। अंत में निश्चित संख्या में किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा सर्कल में टुकड़े निकाल लिए जाते हैं। निकाले गए टुकड़ों पर अंकित क्रमांक वाली इकाइयाँ निर्देश के रूप में ले ली जाती है। नेक्स्ट है रेगुलर मार्केटिंग। निश्चित क्रम के द्वारा समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक या वर्णात्मक आधार पर क्रमबद्ध करके उनमें सुविधानुसार आवश्यक संख्या में निर्देश को चुन लिया जाता है। फिर है इर्रेगुलर मार्केटिंग। अनिश्चित क्रम द्वारा यदि निश्चित अंकन प्रणाली से बनाई गई सूची में नियमित के बजाय अनियमित अंक के रूप में आवश्यक निर्देश चुन लिए जाएँ तो यह अनिश्चित अंकन प्रणाली कहलाती है। टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स। उचित देव निर्देश प्राप्त करने की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में देव निर्देशन संख्याओं की तालिकाओं की सहायता से निर्देश का चुनाव किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देव निर्देशन की विधि की जो है कुछ लाभ होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। देव निर्देशन विधि पक्षपात रहित होती है। देव निर्देश छाँटने में व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं या पक्षपात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें सारी इकाइयाँ अवसर या संभावना के आधार पर ही चुनी जाती है। इस मेथड में समय, श्रम व धन की बचत होती है। इस विधि में निर्देश इकाइयों द्वारा समग्र की वास्तविक विशेषताओं का समुचित और स्पष्ट दीर्घदर्शन हो जाता है। यही कारण है कि रैंडम सैंपल समग्र का यथोचित प्रतिनिधि माना जाता है। वह समग्र का एक संक्षिप्त चित्र भी है। देव निर्देशन विधि में निर्देशन विभ्रमणों का माप किया जाता है। सुनिश्चित सीमाओं के अंतर्गत आने वाले निर्देश परिणामों को यथार्थ मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देव निर्देशों को शुद्धता परखी जाती है। इस विधि की कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार से है। यदि समग्र का आकार बहुत छोटा है या समग्र में विविध प्रकार की इकाइयां हैं तो देव निर्देश समग्र को यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। समग्र की इकाइयां एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। देव निर्देशन प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि इकाइयों का चयन निष्पक्षता से हो, प्रत्येक इकाई के निर्देश में शामिल होने का बराबर अवसर हो, विभिन्न इकाइयों का चयन परस्पर स्वतंत्र हो और चुनाव के बाद निर्देश इकाइयों में परिवर्तन न किया जाए। थैंक यू।